यानी वहां चाइना के जासूस भी हो सकते हैं आपसे ठीक 80 किलोमीटर दूर से। चाइना जो चाहे वो लगाकर आपकी जासूसी कर सकता है, वो रडार लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है और चाइना आपकी जासूसी कर सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि पोर्ट के नाम पर जासूसी सर्विलांस सिस्टम लगा दे और आपके यहां क्या क्या हो रहा है उसको सब पता चले। और बांग्लादेश की भी सिक्योरिटी में चाइना का दखल बढ़ने जा रहा है। वो वहां पे जहाज भी दे रहा है और वो वहां पर अपना सर्विलांस सिस्टम भी लगा सकता है, जिसका मैंने नाम लिया J-10C। ये वही चाइनीज जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में और जगुआर और रफाल के खिलाफ किया गया था इनका इस्तेमाल और कहा गया था कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। तो अब ये जहाज जो है वो बांग्लादेश के पास भी हो सकता है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश कई बार बोलते आया था कि इस बंदरगाह का उपयोग केवल भारत करेगा। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चाइना जाते हैं और चाइना वालों को इस बंदरगाह को लेकर डील करके ये बंदरगाह उन्हें सौंप कर आ जाते हैं। अब आप कहेंगे मार्केट का मामला है, बाजार का मामला है, इंडिया से चाइना में चला गया तो क्या बात है। अगर आप ये कहेंगे तो आपके दिमागी तवाजुन का मुझे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और आगे समझा देता हूं कि भारत के लिए यह नुकसान बड़ा क्यों है। मोंगला पोर्ट जो है वो भारतीय सीमा से, भारत की जो सीमा है जो बांग्लादेश से लगती है, उससे केवल 80 किलोमीटर है। अब 80 किलोमीटर दूर जब चाइना की कंपनियां होंगी, ड्रोन बनाने वाली कंपनी, लॉजिस्टिक बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी वो इलाका पूरी तरह से चाइना के कब्जे में होगा। यानी वहां चाइना के जासूस भी हो सकते हैं आपसे ठीक 80 किलोमीटर दूर से। चाइना जो चाहे वो लगाकर आपकी जासूसी कर सकता है, वो रडार लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है और चाइना आपकी जासूसी कर सकता है। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि पोर्ट के नाम पर जासूसी सर्विलांस सिस्टम लगा दे और आपके यहां क्या क्या हो रहा है उसको सब पता चले। इसके अलावा एक और जो समझौता हुआ है उसमें चाइना बांग्लादेश को तीस्ता नदी पर बांध बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दे रहा है। ये इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूं। अब तीस्ता नदी जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश जाती है, यानी कि उसका एक हिस्सा इंडिया के अंदर है और एक हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है। और लगातार जल विवाद चलता रहा है, पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवाद चलता रहा है कि किसका कितना पानी है। अब वहां पर जो बांध बन रहा है वो चीन की सहायता से बन रहा है। बांग्लादेश इसका पूरा फायदा उठाएगा और आपसे ज्यादा पानी लेगा, जो इन इलाकों में खेती और बाकी सारी चीजों के लिए पानी का इस्तेमाल होता है उस पर मुश्किल पैदा करेगा। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज बताई कि जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत को बनाना था वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना बना रहा है। इसके अलावा जो नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है, तीस्ता नदी, वहां पर चाइना 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है पुल बनाने के लिए। ऊपर वो पहले ही पुल बना चुका है। ब्रह्मपुत्रा को लेकर तमाम सारे विवाद हैं, आप जानते हैं। कहा जा रहा है कि उस पुल के बनने के बाद ब्रह्मपुत्रा का पानी भारत में बहुत कम आएगा, तो जो परेशानियां पैदा होंगी वो पहले से हैं। अब वो यहां भी नीचे भी पुल बना रहा है, यानी ऊपर भी चाइना का पुल होगा, नीचे भी चाइना का पुल होगा, बीच में आप हैं। सोच लीजिए यह आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। और साथ में यह कि आपकी सीमा से ठीक 80 किलोमीटर दूर 110 एकड़ का इलाका चाइना के पास होगा, जहां वो जैसा चाहे वैसा सर्विलांस का प्लांट बना सकता है। चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया, चाहे वो डिफेंस का सिस्टम हो, चाहे अटैक का सिस्टम हो, वो पूरा चाइनीज सिस्टम था। और बांग्लादेश की भी सिक्योरिटी में चाइना का दखल बढ़ने जा रहा है। वो वहां पे जहाज भी दे रहा है और वो वहां पर अपना सर्विलांस सिस्टम भी लगा सकता है, जिसका मैंने नाम लिया J-10C। ये वही चाइनीज जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन सिंदूर में और जगुआर और रफाल के खिलाफ किया गया था इनका इस्तेमाल और कहा गया था कि हमारे जहाज गिराए गए हैं। तो अब ये जहाज जो है वो बांग्लादेश के पास भी हो सकता है। कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है अगर आगे कभी पाकिस्तान से टकराव हुआ। जस्ट कल्पना करके देखिए, हालांकि बांग्लादेश में भी जबरदस्त तबाही आएगी अगर हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत है उस इलाके में भी और बाकी जगह भी। 4 जहाजों से कोई बहुत
फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जस्ट सोच के देखिए, अगर ऐसे हालात बनते हैं कि पाकिस्तान अटैक करे, उधर से चाइना भी कुछ कर दे और इधर से बांग्लादेश भी कुछ कर दे, तो भारत के लिए मुश्किलात बहुत हो जाएंगी। अपनी आर्मी को उसको 3 हिस्सों में मोड़ना पड़ेगा और लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाएगी। तीस्ता नदी भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है और इसके पानी के मैनेजमेंट को लेकर लंबे समय से भारत और बांग्लादेश में बातचीत चल रही है। अंतिम समझौता नहीं हुआ। भारत इस प्रोजेक्ट को खुद डेवलप करना चाहता था ताकि सुरक्षा से कोई समझौता ना हो, लेकिन पीएम तारिक रहमान ने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने, चीन के जल संसाधन मंत्री से मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की काम चीन को सौंप दी है। यानी जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता होना था, अब बांग्लादेश ने वो जिम्मेदारी, वो काम चीन को सौंप दिया है। चीन यहां पर 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी की खुदाई करेगा, बड़े जलाशय और टाउनशिप बनाएगा। और अब ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इसकी दूरी होगी। यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब है। चिकन नेक भारत का वो संकरा हिस्सा है 20-22 किलोमीटर का, जो पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पूरे भारत से जोड़ता है। दूसरी बड़ी बात, और भारत के लिए यह हो सकता है कि भारत को समझना होगा, भारत को चुनौती ये होगी खड़ी भारत के लिए, वो ये कि सैनिकों की आड़ में जासूसी की जा सकती है यहां पर चीन की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन होगी, बांग्लादेश में होगा, लेकिन वहां पर मजदूर जो आएंगे काम करने के लिए, जो पूरी निगरानी होगी, वहां पर चीन के जासूस 100 किलोमीटर दूर बैठे होंगे और चीनी सैनिक, इंजीनियर, जासूस भारत की सीमा से ठीक बगल में आकर बैठ जाएंगे। भारत की सेना की हर मूवमेंट पर सीधी नजर वो रख सकेंगे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है खबर। तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने भारत को दूसरा और सबसे करारा झटका दिया है, वो ये कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत के दबदबे को चुनौती देते हुए बांग्लादेश ने जो महत्वपूर्ण और उसका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मोंगला पोर्ट है, वो भी चीन के हवाले कर दिया है, भारत से छीन कर। मोंगला पोर्ट के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जो जमीन पहले भारत के लिए रिजर्व रखी गई थी, उसे मोहम्मद यूनुस के अंतरिम कार्यकाल के दौरान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लटका दिया गया। और अब प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बाकायदा चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन के साथ डील करके वो पूरी जमीन चीन को सौंप दिया, आप काम कर लीजिए। अब बंगाल की खाड़ी में, यानी हमारे ओडिशा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों के ठीक सामने चीन अपना बहुत बड़ा बेस और इकोनॉमिक हब बनाने जा रहा है। कूटनीति की भाषा में कहें तो चीन ने भारत को घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी जो नीति है उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, उसमें एक बड़ा मोती और चीन ने पिरो। भारत के पूर्वी मोर्चे पर, ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश की सेना पूरी तरह से चीनी हथियारों, चीनी कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगी। नमस्कार दोस्तों, भारत के हाथों से एक और बंदरगाह निकल चुका है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश कई बार बोलते आया था कि इस बंदरगाह का उपयोग केवल भारत करेगा। और अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान चाइना जाते हैं और चाइना वालों को इस बंदरगाह को लेकर डील करके ये बंदरगाह उन्हें सौंप कर आ जाते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये बंदरगाह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये बंदरगाह पूरी तरीके से चीन के हाथों में चला जाता है तो आप यकीन मानिए कि चाइना भारत को भूमिगत इलाके में पूरी तरीके से घेरने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चाइना यहाँ पर आ जाता है तो भारत के नौसेना के ऊपर भी बहुत आसानी से नजर रखेगा। अगर चाइना यहाँ आ जाता है तो आप ये मान लिए कि आने वाले समय में अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो चीन भारत के दरवाजे पर बैठा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। और ये समझौता है मोंगला पोर्ट को लेकर। अब जरा देखिए कि मोंगला पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये है कहाँ पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चलें तो एक छुटको सा देश आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, है ना, जिसको जन्म भी भारत ने ही दिया है कहीं ना कहीं। बांग्लादेश में अगर हम यहाँ चलेंगे, बिल्कुल नीचे छोर पर चलेंगे, तो यहाँ पर हाल फिलहाल अमेरिका की नजर है। अमेरिका बोलता है भाई साहब मुझे यहाँ पर आकर बैठना है ताकि बंगाल की खाड़ी में मैं निगरानी कर सकूं और पूरे हिंद महासागर पे भी मैं निगरानी कर सकूं। अब अमेरिका तो कब से ही बोल रहा है कि मुझे आना है, पर उससे पहले चाइना आकर बैठ गया। अब जरा देखिए इस मोंगला पोर्ट को, अगर इस बांग्लादेश के मैप को जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और बांग्लादेश के मैप में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, ये है मोंगला पोर्ट, है ना। ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप जरा देखिए। मोंगला पोर्ट बिल्कुल किसके नजदीक है, हमारे पश्चिम बंगाल के नजदीक है, बिल्कुल। मतलब आप मान के चलिए कि अगर ये मोंगला पोर्ट भारत के हाथ से जा रहा है
तो मोंगला पोर्ट में चाइना कंपनी आकर बैठेगी, यानी कि चाइना शी जिनपिंग आकर बैठ रहा है, और वो अगर आकर बैठ रहा है तो बिल्कुल भारत के दरवाजे पर आकर बैठ गया। बैठा कि नहीं बैठा, आप देखिए जरा, पश्चिम बंगाल के बिल्कुल नजदीक में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसी बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना घूमती रहती है ना, तो इस नौसेना के ऊपर कौन नजर रखेगा? चाइना के नौसैनिक आकर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मोंगला पोर्ट को ये पूरी तरीके से डेवलप करने वाले हैं। कई प्रकार की कंपनियां यहां पर लगेगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब, यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र चाइना यहां पर बनाना चाह रहा है। ये केवल कहने की बातें हैं कि वो इतना डेवलपमेंट करेगा। इसकी चाल यही रहती है कि सीधा गुलाम नहीं बनाता है, पहले डेवलपमेंट करता है, व्यापार का लालच देता है, पैसे के कर्ज में बिल्कुल पूरी तरीके से डुबा देता है, और फाइनली क्या होता है, फिर अपने नौसैन्य अड्डे यहाँ पर स्थापित करता है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश की सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बात भारतीय मीडिया और उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट को अपना बिल्कुल हजम नहीं हो रही। और उसके बाद बांग्लादेश ने अपनी एक जो बंदरगाह वो भी अपना टोटली चाहता कि अपना हैंड ओवर कर, जो कि इंडिया के बॉर्डर के अपना बिल्कुल करीब है। और ये अपना कहते खबर जब से अपना कहते मीडिया के ऊपर आई है, उसके बाद भारतीय मीडिया और उसके बाद भारतीय जो गवर्नमेंट उसके अपना रातों की अपना नींदें उड़ गई हैं, और उसके बाद वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को अपना कहते अपना बुरा भला अपना कहना शुरू हो गए हैं। बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।